सी वन एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? आई विश यू शुड राइट टेक द नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर question so that parallelly you can do, so that you can parallelly better you can learn. Now यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं A B C D E F एंड G. नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास है इमीडिएट प्रीडेसेसर्स. सो इमीडिएट प्रीडेसेसर्स का क्या मतलब है कि जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, चाहे A B C D है, उससे ठीक पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्टिविटी जो यहाँ पे लिख दिया हुआ है हमारे पास, इन एक्टिविटीज़ को कब स्टार्ट होगा, जब ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल ए से पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी, मतलब ए सबसे पहला एक्टिविटी जो कि परफॉर्म होगा. बट बी को स्टार्ट करने से पहले मुझे ए को कंप्लीट करना पड़ेगा, और सी को भी स्टार्ट करने कब किस जगह से स्टार्ट होगा, जब मेरा ए कंप्लीट हो जाएगा. तो दोनों एक ही नोट से स्टार्ट होंगे. सिमिलरली डी विल स्टार्ट वेयर सी विल एंड. ई विल स्टार्ट जहाँ पे मेरा डी कंप्लीट होगा. मेरा एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जिस नोड्स पे बी और ई दोनों आके कंप्लीट होंगे उस नोड से मेरा एफ स्टार्ट होगा. और जी कहाँ से स्टार्ट होगा, जब जिस नोड पे मेरा एफ आके कंप्लीट होगा. एंड द लास्ट कॉलम इट इज गिवन एज कंप्लीशन टाइम. दैट मीन्स ए एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 वीक की ज़रूरत है, बी के लिए 3, सी के लिए भी 3 वीक चाहिए, डी के लिए 4 वीक्स, ई के लिए 8 वीक, एफ के लिए 6 वीक, जी के लिए 2 वीक. So these are the time which is required to complete all these activities. Now we will see how we can develop the network diagram for this particular question and how we can find out critical path. Now आप ऊपर आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज़ क्या है, और उससे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्या है. तो सबसे पहला क्या है, दैट इज़ योर एक्टिविटी ए. सो एक जंक्शन पॉइंट है 1, राइट. इस जंक्शन पॉइंट से हमने सबसे पहले एक्टिविटी क्या निकाली, जिसको हमने नाम दिया ए. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो हमने ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, 2. दिस 2 इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ ए शुड ऑलवेज बी under the node, so that is represented by a circle which is node. Node 1 is the origin point which is starting with the activity A, which is consuming a duration of 2 weeks. Now further it is ending at the node, किसी node पे end होगा, so we call it as node number 2. Now we will move to the second. Now B will start only when the activity A is complete, right? So that is what we can name it, activity B. This is how we represent the position of the activities on the center of the arrows. Now B is consuming how much duration is 3 minutes. So that is what we are writing in the bracket, 3 minutes, 3 weeks. Now apart from B, there is one more activity which will emerge from A. That is what we call it as, the given is C, right? तो C भी तभी स्टार्ट होगा जब मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, उसी नोड से स्टार्ट हो रहा है जिस नोड पे एक्टिविटी A कंप्लीट हो रहा है. सो C कितना ड्यूरेशन है, 3 वीक्स. सो वी हैव नेम दिस नोड, क्योंकि C जब किसी पे कंप्लीट होगा तो उस नोड को हमने क्या दे दिया है, नोड नंबर 3. Now what it is, activity number D. D will start from the node where C has been completed. जिस नोड पे C कंप्लीट हुआ है उस नोड से D क्या होगा, स्टार्ट होगा. ड्यूरेशन इज 4 weeks. Now if you see the next one, E will start from the node where D is being completed. D number 4. Node number 4. Now what is the next activity is E. E will start from the node D has been completed.
डी इज बीन कंप्लीटेड। ना यहाँ पे हमें थोड़ा डाइसी रहता है कि हमें एक स्टेप आगे भी देख के चलना पड़ता है। आगे अगर हम देखें तो एफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट पे बी और ई दोनों आके मिल रहे होंगे। तो हम जो हमारा ई जो हमने नोड नंबर 4 से स्टार्ट किया है उसका एंड पॉइंट हम कहाँ ले आके मिलाएंगे, उस नोड पे मिलाएंगे जिस नोड पे बी आके कंप्लीट हुआ है। सो दैट इज व्हाट वी गिव इट एज ई। सो कितना ड्यूरेशन है, 8 मिनट्स का। फर्दर अगर आप देखें तो एफ जो एक्टिविटी है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उस नोड से स्टार्ट होगा जिस पे बी और ई दोनों आकर एंड हो रही है, दैट इज नोड नंबर 5, राइट। Now how much time it is consuming is 6 weeks, right? So F is starting from the node number 5, node number 5 से start हुआ जहाँ पे एक्टिविटी B और E दोनों कंप्लीट हुए हैं, और एंड कहाँ पे होगा, F एक्टिविटी एंड कहाँ होगा, G के स्टार्टिंग पॉइंट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज नोड नंबर 6। पुट ए सर्किल, नोड नंबर 6। एंड देन द लास्ट एक्टिविटी इज जी। क्यों जी के बाद आगे आपके कोई भी रिकॉर्ड में दिया है, नहीं दिया है। सो दैट मीन्स जी इज माई लास्ट एक्टिविटी जो कि मुझे परफॉर्म करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज योर नोड नंबर 7। सो जी विल स्टार्ट व्हेन फ्रॉम द नोड जहाँ पे एफ कंप्लीट हुआ है। एफ कंप्लीट कहाँ हुआ है, नोड नंबर 6 पे। तो जी कहाँ स्टार्ट होगा, नोड नंबर 6 से स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ होगा, नोड नंबर 7 पे। सो दैट इज योर द नेटवर्क डायग्राम व्हाट वी हैव मेड। नाउ अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि आपको ये क्या दिया हुआ है। सो दीज आर द अर्ली स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, राइट। तो जिसको हम चाहे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्राइंगल एंड स्क्वायर बना के, बॉक्सेस हमेशा बना के लिख सकते हैं। अगर आप बॉक्सेस बना कर लिख रहे हो वेल एंड गुड, गलती होने की बिल्कुल चांसेस नहीं है। मगर अगर आप कंफर्टेबल हो लिखने के लिए तो आप डायरेक्टली ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट हमेशा याद रखिए कि जो न्यूमरेटर में आप ऊपर जो लिख रहे होगे वो हमेशा बैकवर्ड पास के लिए लिखोगे, और जो नीचे लिखा है वो आप हमेशा फॉरवर्ड पास के लिए लिखा है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक फॉरवर्ड पास, राइट। फॉरवर्ड पास दैट मीन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नोड नंबर 1 एंड विल रीच अप टू नोड नंबर 7। तो कैसे करेंगे, नोड नंबर 1 पे क्या इससे पहले एक्टिविटी कोई परफॉर्म हुई है, प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, तो कितना ड्यूरेशन है, 0 ड्यूरेशन के बाद कितना टाइम कंज्यूम हुआ एक्टिविटी ए के लिए, 2 मिनट। सो नोड नंबर 2 के आगे कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है, 2 मिनट के बाद, राइट। तो यहाँ से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हुई, एक बी और एक सी। सो इंस्टेड ऑफ बी जो कंप्लीट होगा नोड नंबर 5 पे कंप्लीट होगा, बट नोड नंबर 5 पे हम 2 रास्ते से आ रहे हैं, एक बी से और एक ई से। तो इसलिए हम पहले किसको चेक करेंगे, नोड नंबर 3 को। सो इफ यू चेक द नोड नंबर 3, नोड नंबर 3 कब कहाँ पे कहाँ से आ रहा है, वाई एक्टिविटी सी। सी इज स्टार्टिंग एट 2 weeks, आफ्टर 2 weeks, and it is consuming 3 weeks more. So total duration it is consuming is 5 weeks. So the early start time, so denominator is my early start time and latest start time, right. So that is 3. So now we will go to the node number 4. So node number 4 is being reached through D. D के रास्ते से हम जा रहे हैं नोड नंबर 4 पे। D कब स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट वीक के बाद। कितना टाइम कंज्यूम करेगा, 4 वीक्स। टोटल 5 + 4 9 वीक्स, राइट। 9 वीक्स इज बीन कंज्यूम। नाउ अब हम आएंगे नोड नंबर 5 पे। तो नोड नंबर 5 पे हम पहले चेक करते हैं बी का रूट। सो बी स्टार्ट हुआ 2 वीक के बाद, कंज्यूम किया 3 वीक, टोटल कितना हो गया, 5 वीक्स। अगर हम ई के रास्ते आ रहे हैं तो ई स्टार्ट हुआ 9 वीक्स के बाद और 8 वीक्स उसने कंज्यूम किया, टोटल कितना हो गया, 17 वीक्स। और वी नो दैट फॉरवर्ड पास में हमेशा
जो मैक्सिमम टाइम है वो हम कंसिडर करेंगे। तो हमने कितना लिखा 17 वीक्स, राइट। सो नोड नंबर 5 कि आगे की एक्टिविटी कितने देर के बाद स्टार्ट हो सकती है, 17 वीक के बाद, 17 वीक्स के बाद। नाउ विल मूव टू नोड नंबर 6। नोड नंबर 6 के आगे एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब मेरा नोड 5 एक्टिविटी एफ कंप्लीट होगा। एफ स्टार्ट कब हो रहा है, 17 वीक्स के बाद। कंज्यूम कितना कर रहा है, 6 वीक्स। टोटल कितना हो गया, 23 वीक्स, राइट। नाउ सो द लास्ट नोड व्हाट वी हैव इज नोड नंबर 7। सो नोड नंबर 7 पे रीच करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जी कब स्टार्ट हो गया, 23 मिनट्स वीक्स के बाद। कितना कंज्यूम हुआ, 2 वीक्स। टोटल कितने वीक्स लगे, 25 वीक्स, राइट। सो दैट वाज द फॉरवर्ड पास। सो आप ऐसे फ्रैक्शंस में लिख सकते हो। सो वंस यू आर डन विद द फॉरवर्ड पास, नाउ वी नीड टू डू द बैकवर्ड पास। Now what is the backward pass is? We'll start from end point. End point में कितना होएगा, जो मेरा फॉरवर्ड पास का लास्ट वैल्यू है वही मेरे बैकवर्ड पास का पहला वैल्यू कहलाएगा। So that is 25 is been considered. Look, we'll go in the reverse order. 25 minus 2, it will give us 23. Now 23 minus 6, it will give you 17. Now 17 B पे अब यहाँ पे आपके पास रिवर्स ऑर्डर में हम जाएंगे E. So 17 minus 8 via E, that is reverse, we are moving on the reverse order. 17 minus 8, again it will give you 9. We are good moving back. So 9 minus 4, that will give you 5, right. 5, अब नोड नंबर हम 3 तक कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम नोड नंबर 2 पे आ गए। 2 पे आने के 2 रास्ते हैं, एक बी से और एक सी से। अगर मैं सी के रास्ते से वापस आता हूँ तो 5 मिनट मेरे पास यहाँ पे है और यहाँ पे 3 मिनट मेरा ड्यूरेशन था। तो 5 minus 3, दैट इज गिव यू 2। अगर मैं बी के रास्ते आ रहा हूँ तो कितना था यहाँ पे, 17। ड्यूरेशन कितना है, 3 मिनट, राइट। तो 17 minus 3, 14। तो 14 और 3 में, सॉरी 2 में कौन सा छोटा है, 2। सो व्हाट वी विल कंसिडर इज 2। नाउ नोड नंबर A1 पे आने के लिए A का रूट लेना पड़ेगा। A कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, 2 मिनट्स। तो 2 minus 2 is equal to 0. So latest start time is 0. So this is how we need to do forward pass and a backward pass. Now ये चाहे तो आप यहीं पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने का, तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि किस किस रूट पे, किस किस रूट से अगर आप जाने पे आप कंसिडर कर रहे हो और आपका जो फ्लोट है वो 0 है। सो दैट वी कैन कैलकुलेट। सो वी कैन सी द नेटवर्क डायग्राम जो कि अभी हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हमने अर्ली स्टार्ट टाइम भी निकाला है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाला है, और उसके बीच में फ्लोट कितना होगा वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। बट अगेन विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टमेटिक वे, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, एंड फ्रॉम दिस टेबल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेरा क्रिटिकल पाथ होगा और कौन सा मेरा क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी नहीं होगा और कितना ड्यूरेशन मुझे कंज्यूम होगा। सो इसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। नंबर 1 इज़ एक्टिविटी, कितना टाइम उस एक्टिविटी को कंज्यूम हो रहा है, एंड देन फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द थिंग्स विच इज देयर इन द फॉरवर्ड पास। सो वी विल सी फर्स्ट व्हाट इज हाउ वी आर डूइंग इन द फॉरवर्ड पास, देन इसी में हम देखेंगे बैकवर्ड पास और फ्लोट, एंड देन इसी टेबल में हम ये भी निकालेंगे कि हम कैसे, कौन सा मेरा क्रिटिकल पाथ हो कंसिडर होगा। सो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, A, B, C, D
ई एफ और जी, एंड देन टाइम ड्यूरेशंस कितना उन्होंने कंज्यूम किया है, कितने वीक्स. सो ऑलवेज व्हेन वी आर डूइंग फॉर द फॉरवर्ड पास, किसके लिए हम कर रहे हैं, फॉरवर्ड पास. दैट मीन्स हम किस में डील करेंगे, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में डील करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो सबसे पहला है एक्टिविटी ए. सो एक्टिविटी ए से पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है. सो एक्टिविटी ए जो है वो कब स्टार्ट होगा, उसका 0 वीक्स पे स्टार्ट होगा. कितना टाइम कंज्यूम किया एक्टिविटी ए में, एक्टिविटी ए ने कंज्यूम किया है 2 मिनट, 2 वीक. सो पहले एक्टिविटी कितने वीक्स के बाद कंप्लीट होगी, 2 वीक्स के बाद. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट वी हैव इज बी. बी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, जब मेरा एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा, दैट इज फ्रॉम द नोड नंबर 2. सो दैट मीन्स नोड नंबर 2 का जो फिनिश पॉइंट होगा वही मेरा इसका क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा. सो 2 इज स्टार्ट पॉइंट फॉर बी. और कितना ड्यूरेशन यूटिलाइज कर रहा है, 3 वीक्स का. तो कंप्लीट कब होगा बी एक्टिविटी, 5 वीक्स के बाद. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी सी. सी भी तभी स्टार्ट हो रहा है जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो रहा है. तो ए कब कंप्लीट हो रहा है, 2 वीक्स के बाद. सो सी का जो स्टार्ट वीक है वो भी क्या होगा, 2 होगा. और ये टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, ड्यूरेशन 3 वीक्स का. So the total duration which is required for the completion of activity C कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 weeks. Now activity D. Now if you see the activity D is starting once the activity C has been completed. So C कब complete हो रहा है, 5 weeks के बाद. So the start for the D will be 5 weeks. कितना duration चाहिए, 4 weeks का. तो 5 + 4 9 weeks. Now come to activity E. Activity E, if you see, is starting only after the activity D. तो D complete कब हुआ, 9 weeks के बाद. So starting week कब होगा E का, 9 का, 9 weeks. And how much time it is consuming, it required is 8 weeks. So 8 + 9, that is your 17 weeks. Now then come to activity F. एक्टिविटी एफ. एक्टिविटी एफ कब हमारा स्टार्ट होगा, जब हमारा एक्टिविटी बी और एक्टिविटी डी दोनों और ई, ये दोनों बी एंड ई दोनों कंप्लीट हो. सो बी कब कंप्लीट हो रहा है, 5 वीक्स के बाद. और एक्टिविटी ई जो है वो कब कंप्लीट हो रहा है, 17 वीक्स के बाद. तो 5 और 17 में हायर कौन सा, लार्जर वैल्यू कौन सी है, 17. सो दैट मीन्स activity F will start only after 17 weeks, right? क्योंकि F एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब एक्टिविटी B और E दोनों कंप्लीट हो चुका हो. बट एक्टिविटी B 5 वीक के बाद ही कंप्लीट हो चुका था. सो 5 वीक से लेकर 17 वीक तक उसको वेट करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर एक्टिविटी F will start only after the completion of activity E. Now एक्टिविटी ई विल स्टार्ट इन 17 वीक्स. कितना वीक्स ड्यूरेशन चाहिए इसे, 6 वीक्स का ड्यूरेशन चाहिए. 17 + 6 23 वीक्स. नाउ इन दीज 23 वीक्स, दैट मीन्स एक्टिविटी जी विल स्टार्ट ओनली आफ्टर एक्टिविटी एफ इज बीन कंप्लीटेड. सो एफ इज कंप्लीटेड कितने वीक्स के बाद, 23. सो जी स्टार्ट कब होगा, 23 वीक्स के बाद. कितना ड्यूरेशन चाहिए, 2 वीक्स का. So 23 + 2, that will give you 25. So that means total time जो कि सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए चाहिए फ्रॉम एक्टिविटी ए से लेकर बी सी डी ई एफ एंड जी, जो कि मेरा लास्ट एक्टिविटी है, कितना चाहिए, 25 वीक्स की रिक्वायरमेंट है. सो ये तो हो गया हमने फॉरवर्ड पास से निकाले, जो कि हमने पहले भी जैसा किया था. नाउ वंस वी आर डन विद योर फॉरवर्ड पास, वी नीड टू सॉल्व फॉर बैकवर्ड पास. बैकवर्ड पास में क्या आता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम. ऑलवेज रिमेंबर, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश फॉरवर्ड पास में आएगा, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश बैकवर्ड पास में आएगा. अर्ली स्टार्ट फॉरवर्ड पास में हम स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेशन हम कब करेंगे, ओरिजिन से कहाँ तक जाएंगे, एंड पॉइंट पे. बैकवर्ड पास जिसमें हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड पॉइंट से करेंगे.
और कहाँ पे आकर रुकेंगे, ओरिजिन पे आकर रुकेंगे, राइट। सो सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना चाहिए, हमने फॉरवर्ड पास से देखा, मैंने देखा 25 वीक्स चाहिए। सो जी एक्टिविटी कब वो स्टार्ट होगी, लेटेस्ट स्टार्ट होगा जब मैं लेटेस्ट फिनिश में से उसका ड्यूरेशन माइनस कर दूँ। ड्यूरेशन कितना है, 2 वीक्स, तो 25 माइनस 2 दैट इज योर 23 वीक्स। नाउ सी द एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी एफ जी से ठीक पहले है, सो दैट मीन्स जी एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम होगा वही एफ का क्या होगा, फिनिश टाइम होगा। सो 23 और ड्यूरेशन कितना है, 6 वीक्स, so 23 minus 6 that is 17 weeks. So that means कम से कम 17 वीक चाहिए एफ की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड पास। देन कम टू एक्टिविटी ई। एक्टिविटी ई जो है वो खत्म कब होगा, जब जिस पॉइंट पे एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगा। सो एक्टिविटी एफ स्टार्ट क्या है, 17 वीक्स, और 8 वीक्स का ड्यूरेशन है किसके, एक्टिविटी ई का। 17 minus 8 it will become 9. Now next previous activity is D. D का जो ओरिजिन पॉइंट है, D कहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे E का स्टार्ट होगा। सो D का एंड पॉइंट विल बी सेम एज E स्टार्ट पॉइंट। नाउ हाउ मच ड्यूरेशन इज 4 वीक्स, सो 9 minus 4 that is your 5 weeks. Now C एक्टिविटी, सी एक्टिविटी कब एंड होगा, उसका फिनिश पॉइंट क्या होगा, जो कि डी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो दैट इज योर अगेन 5. नाउ ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड इज 3. 5 minus 3, so that is your 2 weeks. So that means एक्टिविटी सी कब स्टार्ट होगा, 2 वीक से के बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट हो सकता है। नाउ कम टू एक्टिविटी बी। नाउ एक्टिविटी बी जो है वो कब स्टार्ट होगा, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नोड नंबर 2। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली चीज, दो नोड नंबर 2 है, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सी और बी दोनों का। तो सी जो था बट बैकवर्ड पास से आ रहे हैं, सो सी का जो एंड पॉइंट है वो क्या था, डी का स्टार्टिंग पॉइंट। उसी तरह से बी का जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा, किसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एफ का, क्योंकि बी और एफ यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, दैट इज फ्रॉम द नोड नंबर 5। सो एफ का जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वही क्या होगा, बी का फिनिश पॉइंट कहलाएगा, राइट। जो एफ का स्टार्ट पॉइंट है वो बी का फिनिश पॉइंट। ना बी के लिए कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, 3, सो 17 minus 3 is 14. नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर ए। एक्टिविटी नंबर ए का जो फिनिश पॉइंट क्या होगा, क्योंकि वो उस जंक्शन से जब आपका बी स्टार्ट होगा और सी स्टार्ट होगा, इन दोनों में से एक कंसिडर होगा ए का फिनिश पॉइंट। अब बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, 14, और सी का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 वीक्स। तो बैकवर्ड पास में हमेशा हम वो कंसिडर करते हैं जो कि स्मॉल हो, फॉरवर्ड पास में क्या कंसिडर करते हैं, जो लार्ज हो, बैकवर्ड में जो स्मॉल हो। तो 14 और 2 दोनों में स्मॉल कौन सा है, 2, सो विल कंसिडर 2 एज द फिनिश पॉइंट फॉर एक्टिविटी ए, एंड ड्यूरेशन कितना है, 2 minus 2 दैट इज योर 0। सो ये तो हमें मिल गया फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड पास में विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एक्टिविटी ए टू जी लास्ट एक्टिविटी, एंड इन बैकवर्ड पास विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट एक्टिविटी टू द फर्स्ट एक्टिविटी। नाउ वंस वी हैव आइडेंटिफाइड लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट finish, early start, early finish, we need to find out a float. float का मतलब ये होगा कि किस एक्टिविटी के में मैं डिले कर सकता हूँ या फिर वो वेट कर रहा है
अगले किसी दूसरी एक्टिविटी के ख़त्म होने का, मतलब वहाँ पे एक बफर एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है। तो जिस भी एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट फ्लोट वी कैन आइडेंटिफाई बाई द टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, ये तो एक तरीका है। दूसरा हम कर सकते हैं लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। ये दो तरीके हैं जिससे आप फ्लोट हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट फिनिश के थ्रू। नाउ इफ यू सी लेटेस्ट स्टार्ट फॉर एक्टिविटी ए इज 0 एंड अर्ली स्टार्ट इज 0, तो डिफरेंस इज 0. Now if you see for latest start for activity B is 14 and for early start for activity B is 2. So 14 minus 2, that is equal to your 12. Similarly we'll see for C, latest start is 2 and early start is also 2. So difference is 0. Activity D, latest start is 5, early start is 5. Difference is 0. Activity E, latest start 9, early start 9. Float is 0. No buffer time is available. For activity F, latest start is 17, early start is 17. So difference is 0. And last activity G, latest start is 23. And early start is 23, so the float is 0. Now we need to see on the column of float किसकी वैल्यू 0 है। तो जिस भी एक्टिविटी के फ्लोट की वैल्यू 0 है वो सारी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ का हिस्सा होगा। सो दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर क्रिटिकल पाथ। नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर टेबल, एक्सेप्ट बी, सबकी फ्लोट की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम क्रिटिकल पार्ट डिफाइन करेंगे उसमें एक्टिविटी बी को कंसिडर नहीं करेंगे। सो मेरा क्रिटिकल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी सी, क्योंकि बी कंसिडर नहीं करना है हमें, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ एंड एक्टिविटी जी। सो एक्टिविटी ए सी डी E, F, G is the part of my critical path, right? क्यों critical path है, क्योंकि इन सब की float की वैल्यू क्या है, 0 है, except the value of float of B। इसलिए एक्टिविटी B को हम critical path में कंसिडर डायग्राम में नहीं करेंगे। critical path में क्या क्या आ रहा है, A, C, D, E, F और G, बट B जो है वो क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसका फ्लोट जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम है, इसलिए B जो है क्रिटिकल पाथ में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ आफ्टर मेकिंग दिस टेबल एंड डायग्राम, हम जो भी मेरा क्रिटिकल पाथ है उसको हम इस तरह से दो लाइन से या एक बोल्ड लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। ये बोल्ड लाइन या 2 लाइन हमें इंडिकेट करेगा कि ये मेरा क्रिटिकल पाथ है। नाउ क्रिटिकल पाथ दैट इज एक्टिविटी नंबर 1 2 2 3 4 5 6 एंड 7। कौन कौन सी थी, ए सी डी ई एफ जी। एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन कितना चाहिए, 2, 3 का ड्यूरेशन था 3 वीक्स, सी का ड्यूरेशन 3 वीक्स, डी का ड्यूरेशन 4 वीक्स, 5 का ड्यूरेशन है 8 वीक्स, एफ का ड्यूरेशन है 6 वीक्स, जी का ड्यूरेशन है 2 वीक्स। तो टोटल कितना हो गया, 25 वीक्स। सो मेरे को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर 25 वीक्स। नाउ इसी को हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी कहते हैं और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कहते हैं।